अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते। मैं नागपुर से काजी ज़ीशान सिद्दीकी, जनता फाउंडेशन प्रेसिडेंट। ये वीडियो मैं महात्मा ज्योतिराव फुले आरोग्य योजना को लेकर के बना रहा हूँ, जो योजना सरकार द्वारा मिडिल क्लास लोग, लोअर मिडिल क्लास लोग, गरीब लोगों के लिए दी गई है, जिसमें योजना के तहत गरीब लोगों के लिए 34 प्रकार की बीमारियों के इलाज, जिसमें एंजियोप्लास्टी जैसा इलाज ऑपरेशन भी कवर होता है मुफ्त में। इस सुविधा को, इस स्कीम को लेकर के मैं वीडियो बना रहा हूँ। और इस स्कीम के होने के बावजूद जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स है स्कीम के अंतर्गत, उन हॉस्पिटल्स द्वारा जो घपला, घोटाला, स्कैम किया जा रहा है, उसको लेकर के बना रहा हूँ। ये योजना के अंतर्गत गरीबों के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका रहता है बीमारियों के टाइम मुफ्त में इलाज करवाने का। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि कुछ हॉस्पिटल्स वाले ये भी हरकत कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी केसेस हुए जहां पर पेशेंट को एडमिट कर लिया जाता है, उनके राशन कार्ड, उनके डॉक्यूमेंट्स देख करके पहले पेशेंट को ये जबान दे दी जा रही कि आपका ऑपरेशन मुफ्त में हो जाएगा स्कीम के अंतर्गत। बाद में ऑपरेशन कर लिया जाता है, एडमिट कर लिया जाता है, और डिस्चार्ज के टाइम पर पेशेंट के घर वालों पर यह दबाव बना दिया जाता है कि आपका अप्रूवल नहीं आया है, रिजेक्ट हो गया आपका फॉर्म, अब आपको पूरा पेमेंट भरना पड़ेगा, उसके बाद ही हम आपको डिस्चार्ज करेंगे। एक जो गरीब है, जो कि स्कीम के भरोसे पर हॉस्पिटल गया है, और उसके ऊपर अगर ऐसा दबाव डाला जाए, उसके पास पैसे ही ना रहे, तो बेचारा फिर वो कर्जा बाजारी करके, जेवर बेच के, जमीन गिरवी कुछ भी करके पैसे लेकर आता है। लोगों को पहली बात ये डर क्यों है, मैं बोलना चाहता हूँ, लोगों को ये डर है। मैंने कई बार लोगों से सुना हूँ, लोग आते हैं, लोग बोलते हैं कि भैया हॉस्पिटल वालों की लॉबीज बहुत बड़ी रहती, बहुत खतरनाक लोग रहते हैं, उसमें पॉलिटिशियन के, बिल्डर लोग के, बड़े बड़े गुंडे बदमाशों के पैसे लगे रहते हैं, हम डर गए। पहली बात मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आपके किसी के साथ ऐसा होता है, आपको अगर डर है उनसे, तो आप बेफिक्र होकर के हमारे पास आइए, हम आपकी लड़ाई वहां पर लड़ेंगे। कोई हॉस्पिटल वाले क्या सही में इतने दयावान हो गए कि अप्रूवल आए बिना वो पेशेंट को एडमिट कर ले रहे हैं, और उसके बाद में ऑपरेशन भी कर दे रहे हैं, और बाद में उनको पता चल रहा है कि इसका तो फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया, फिर बराबर दबाव डाल करके पैसे निकाल लेते हैं। तो हमारे को ऐसा पूरी शंका है कि हॉस्पिटल्स द्वारा, ऐसे हॉस्पिटल्स द्वारा घपले किए जा रहे हैं, घोटाला किया जा रहा है। ये लोग पेशेंट से भी पैसे जबरन वसूल ले रहे हैं, और इन लोगों को अप्रूवल भी वहां से आ जाता है, जिसका सरकार द्वारा इनके अकाउंट में पैसा आ जाता है। ऐसी हमको पूरी शंका है। तो प्रशासन से हमारी मांग है कि जितने भी एम्पैनल्ड और नेटवर्क हॉस्पिटल्स है स्कीम के अंतर्गत, उन सबकी कड़ी से कड़ी जांच होना चाहिए। कितने हॉस्पिटल्स को कितना अप्रूवल अभी तक के हुआ है, उसका पूरा रिकॉर्ड लिया जाना चाहिए। और दूसरी बात, ऐसा बोला जा रहा है पेशेंट्स द्वारा कि हमारे से पैसे जब लिए तो हमारे को बिल तक नहीं दिए गए, तो इसमें ऑनलाइन लेना चाहिए हॉस्पिटल वालों ने पेमेंट, बिल प्लस बिल देना हॉस्पिटल वालों के लिए अनिवार्य किया जाए इसके अंदर, ऐसी हमारी मांग है। और हमने इसके अगेंस्ट अब मुहिम स्टार्ट कर दी है। ये कितने भी बड़े रहे हॉस्पिटल वगैरह वाले लोग, ज्यादातर जनता को नागपुर में पता है, जिनको नहीं पता है उनको भी मैं बता दूं कि हमारे पास आज तक जितने भी केसेस हॉस्पिटल्स के आए हैं जहां पर जनता के साथ वाकई में गलत हुआ है, तो हमने वहां पर जाकर अपना काम करवा कर ही हॉस्पिटल से हम लोग वापस निकलते हैं। तो किसी के साथ ऐसा होता है तो बेफिक्र होकर के आप लोग आइए। दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूं कि स्कीम के अंतर्गत में व्हाइट राशन कार्ड होल्डर, ऑरेंज, येलो राशन कार्ड होल्डर, ऑरेंज राशन कार्ड होल्डर्स, दूसरे भी कई गरीब लोग हैं, कई तबके, मजदूरों के, जर्नलिस्ट के, जो कि DGIPR द्वारा अप्रूव्ड जर्नलिस्ट है, उनके और उनके फैमिलीज के लिए 1.5 से 2.5 लाख रुपए तक का इसके अंदर में आपको मुफ्त में इलाज करवाने की सुविधा दी जाती है। तो इसका लाभ उठाए। और ये कोई हॉस्पिटल वाले एहसान नहीं करते, इनको इसका पैसा राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। किसी के साथ ऐसा होता है तो हमारे से आप कांटेक्ट करें। दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूं कि इसके अंदर जितने ऑपरेशंस कवर होते हैं, जितनी बीमारियां कवर होती है, उसकी भी जानकारी आपको इसके वेबसाइट पर मिल जाएगी। ऊपरी तौर पर आपको मैं बता दूं, कार्डियोलॉजी, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, बर्न्स, जनरल मेडिसिन, सर्जरीज, ऑर्थोपेडिक, ये सब चीजें भी इसके स्कीम के अंतर्गत कवर होती हैं, जहां आपको 1.5 लाख रुपए तक का इलाज के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। रीनल ट्रांसप्लांट के लिए इस लिमिट को 2.5 लाख रुपए तक एक्सीड किया गया है। तो यही बोलना चाहता हूं कि ऐसी स्कीम जब सरकार पैसे दे रही है, तो कोई हॉस्पिटल वालों को हक नहीं बनता कि जनता से लूट करे, जनता पे बदमाशी बताए। इतना बोलकर अपनी बात मैं खत्म करूंगा कि अगर ऐसा किसी के साथ हो तो बेफिक्र अपनी लड़ाई लड़े हक के लिए। आपको डर लगता है हॉस्पिटल वालों से, तो हमारे पास है, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।